महिलाओं के लिए एक खुशखबरी की बात है। मैं आपको बता दूं कि अब जम्मू कश्मीर की महिलाएं सिर्फ घर का चूल्हा नहीं चलाएंगी, बल्कि अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी चलाएंगी। क्योंकि अगर बात की जाए वुमेन रिजर्वेशन बिल की, तो 33% यानी कि 33% जो है वो जम्मू कश्मीर की सीटें जो हैं जो होंगी वो रिजर्व होंगी। यानी कि 33% जो हैं अब आपको विधानसभा में महिलाएं जो हैं वो दिखेंगी। अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर की 90 सीटें होती हैं तो उसमें 30 सीटें जो हैं वो वहां पर महिलाएं जो हैं वो बैठेंगी। और अब सिर्फ ना कि घर का चूल्हा, बल्कि अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी जो है वो महिलाएं चलाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो है वो महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और इसमें जो फायदा होगा वो ये होगा कि महिलाएं जो अपने हक की बात जो है अब वो विधानसभा में रख सकेंगी। यानी कि अपना हक जो है वो अब खुद ले सकती हैं, ना कि अब वो किसी और के भरोसे रहेंगी। और मैं पूरी खबर जो है वो आपको विस्तार से बता देता हूं कि कितनी सीटें जो हैं वो रिजर्व हुई हैं और बिल जो है वो कब पास हुआ है। मैं आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में महिलाओं के लिए अब 33% सीटें जो है वो आरक्षित करने का विधेयक यानी कि बिल जो है वो लोकसभा में पास होने पर प्रदेश की महिलाएं काफी उत्साहित हैं। जम्मू की महिलाओं की माने तो अब महिलाएं घर का चूल्हा चलाने के साथ ही विधानसभा भी चलाएंगी और प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वो सहभागिता जो है वो बढ़ेगी। इससे महिला जो है शक्तिकरण, अगर महिला सशक्तिकरण का नया दौर जो है वो अब शुरू होगा। यानी कि महिलाओं का कहना है, एक तरफ तो काफी खुश है और दूसरी तरफ उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाती है तो उसका एक नया दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में अब जो है वो शुरू होगा। और कहीं ना कहीं जो कानून बनाए जाते थे, कहीं ना कहीं जो है इससे पहले की अगर बात की जाए, इससे पहले की जो है उनको जो है कहीं ना कहीं अनदेखा किया जाता, अब ऐसा नहीं होगा। बल्कि अब 33% जो महिलाएं जो हैं वो बीच में बैठकर कानून जो है वो बनाया करेंगी। और अब विधानसभा में 33% महिलाएं होंगी तो विधानसभा में महिलाओं की समस्याओं पर अधिक गंभीरता से काम जो है वो किया जाएगा। यहां बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल जो है वो पेश किया, जिसे लोकसभा ने जो है वो पास कर दिया। यानी कि लोकसभा ने ये बिल जो है वो पास कर दिया और अब इसे राज्यसभा में जो है वो रखा जाएगा। और वहां से होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगते ही प्रदेश की महिलाओं के लिए विधानसभा में 1/3 सीटें जो हैं वो आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम जो है वो उठाया है। इससे प्रदेश की महिलाएं अब राजनीतिक स्तर पर भी सशक्त होंगी और वे अपने भविष्य को लेकर स्वयं फैसले जो हैं वो ले पाएंगी। अब विधानसभा में 1/3 महिलाएं होंगी तो महिलाओं के मुद्दों पर गंभीरता से उठाया जाएगा और उनका समाधान भी होगा। यकीनन है जब 1/3 महिलाएं जो हैं वो बैठी होंगी तो उनके जो मुद्दे होंगे उनको तो यकीनन है गंभीरता से देखा जाएगा, क्योंकि सभी महिलाएं जो हैं जब इकट्ठी वहां पर अपनी बात रखेंगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर, उन मुद्दों के ऊपर जो है वो गौरतलब किया जाएगा। महिलाओं के प्रति हिंसा व अपराध की रोकथाम के लिए सख्त कानून बन पाएंगे और ये महिलाओं का कहना है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के निर्देश जो हैं वो दे दिए, तो ऐसे में अगले साल चुनाव होंगे और उसके बाद विधानसभा में 33% महिलाएं जो हैं वो होंगी। मोदी सरकार ने महिलाओं को समानता का आधार देते हुए नए अवसर जो हैं वो उपलब्ध कराए हैं। पहली सरकारें भी महिलाओं की राजनीति में सक्रिय करने के लिए 1/3 आरक्षण देने की बातें करती थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने संगठन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रखा और अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा 33% यानी कि 33% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। इससे महिलाओं की सोच, वो भविष्य दोनों जो है वो बदलेंगे। कहीं ना कहीं ये महिलाओं का कहना है कि उनकी सोच और भविष्य भी जो है वो बदलेंगे जब वो खुद बैठकर अपनी बात जो है वो रखेंगे।